पूरे इंडिया का फेवरेट शेयर आईटीसी। होता क्या है, 400 के लेवल से एकदम से गिर जाता है। हर किसी के अंदर थोड़ा सा डर का माहौल है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि लगभग इंडिया के पास में शेयर है, ये हर एक इन्वेस्टर के आसपास में होगा। जितने भी ट्रेडर्स हैं मोस्टली के पास आईटीसी शेयर है। तो स्टॉक 200 से चलना शुरू करता, वहाँ से 480 का एक लेवल छूता और उसके बाद में धीरे धीरे गिरावट दिखाता और पिछले एक साल से एक ही जगह पे पड़ा हुआ था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उस लेवल को तोड़ के अब 350 के आसपास आज की क्लोजिंग होती है। तो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि भाई हम 1 फरवरी से नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जितने भी तम्बाकू से बनी चीज़ें हैं लाइक सिगरेट वगैरह हैं, उनके ऊपर हम लगाएंगे। तो जो भी कंपनीज सिगरेट बनाती हैं उनमें से आईटीसी भी एक है, मेजर कंपनी है ये। तो आईटीसी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें आईटीसी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है सिगरेट वाले बिजनेस से, लगभग 40 to 45% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से आता है उनका। तो अगर वहाँ अगर कोई टैक्स अगर गवर्नमेंट लगा रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रेवेन्यू पे तो फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू अगर कम होगा तो बिजनेस भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो यही एक सबसे मेन समस्या है कि लोगों के अंदर डर का माहौल है। ओके, इसलिए ही शेयर हमारा गिरता जा रहा है। उसके बाद हुआ क्या कि टेक्निकली ग्लिच हुआ, टेक्निकली इसने ब्रेक डाउन दिया, वहाँ से सबने सेलिंग दे दी। तो एक पैनिक शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड आई है कि जो भी यहाँ से पुट को सेल करके बैठे थे उनके एसएल हिट हुए हैं, या फिर क्योंकि ये एफएनओ में ट्रेड हो रहा है, किसी ने फ्यूचर बाय कर रखा था उनको भी निकलना पड़ा। तो एक टाइप से सेलिंग हावी हो गई है। उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है और 52 वीक का एक लो के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इतना नीचे कभी नहीं गिरा था जितना अभी चल रहा है। जैसे ही ये न्यूज़ आती है उसके बाद में ब्रोकरेज हाउसेज हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली, उसके बाद में जेफरीज नुवामा, इन सब ने भी अपनी रेटिंग को घटा दिया। पहले ये सभी बुलिश थे, बाई की रेटिंग दे रखी थी। अब या तो इन्होंने क्या दे दिया कि भाई हम या तो न्यूट्रल हैं या फिर आप होल्ड कर लीजिए, दो ही हैं। बाइंग की तो अब बहुत कम ब्रोकरेज हाउसेज दे रहे हैं, वो नेक्स्ट क्वार्टर या फिर उससे नेक्स्ट क्वार्टर देख के ही इसको डिसाइड करेंगे कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई, हम तो लाइक फंस गए हैं, अभी तक आप निकले भी नहीं होगे। तो देखो, ये वाला जो एक लेवल है ना 350 का, जो कि 2023 के अंदर इसने यहाँ से ट्रेड करके ऊपर की तरफ एक अपनी जर्नी बनाई थी, उसी लेवल के आसपास में है। लाइक अगर मैं इसको बोलूँ कि 340 अब इसके लिए क्या हो गया, एक स्पोर्ट का तो काम करेगा भाई, क्योंकि यहाँ इसने काफ़ी टाइम तक, कई वीक तक एक टाइम स्पेंड किया था। यहाँ से क्या आई थी, डिमांड जनरेट हुई थी और यही डिमांड इसको लगभग 460 के आसपास लेके गई थी। तो यहाँ जो एवरेज हुई थी उस एवरेज को हम दोबारा मानते हैं कि भाई यहाँ थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद में 300 तक कुछ भी नहीं है, स्टॉक हो सकता है कि हमें 310 तक के लेवल दिखा दे। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो 340 का लेवल है। उसके बाद में स्टॉक थोड़ा गिरावट और दिखा सकता है। हाँ, तो 300 के अगर वहाँ था तो हम दोबारा वीडियो बना लेंगे, लेकिन अब हम ऊपर की बात करें कि यहाँ से अगर यहाँ से अब ये धीरे धीरे ऊपर उठना, देखो ये तो आप भूल जाना कि यहाँ से वापस ये 400 विद इन 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अब टाइम वाइज करेक्शन में भी जा सकता है ये, और टाइम भी लगा सकता है। हमें एक बार ऊपर देखने को मिल सकता है ये कि हाँ भाई सबको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल गया है, तो हर कोई बाय करने की सोचे, कोई एवरेज करने की सोचे। तो होता क्या है कि एक बार ये ऊपर आके वापस नीचे ही गिरने की कोशिश करेगा, मोस्टली यही होता है। और आप ये जो ब्लू वाली जो ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना, ये 20 वीक की मूविंग एवरेज है। तो अगर 20 वीक की मूविंग, वो 380 पे अभी ट्रेड कर रही है, 200 सॉरी 20 नहीं 200 वीक की। तो इसी एवरेज ने यहाँ से बाइंग दिखाई थी और उस एवरेज को अब तोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब एक करेक्शन मोड में तो है, समस्या तो है। तो वहाँ पे हमारी एक और एवरेज बन रही है कि स्टॉक ने यहाँ पे हल्का फुल्का एक बार पहले भी सपोर्ट ले रखा था, तो अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो 380 के आसपास में दो रेजिस्टेंस हैं, एक मूविंग एवरेज और दूसरा हमारा यहाँ रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक ये 400 के लेवल को पार ना पा ले, ये वापस से बुलिश मोमेंटम में नहीं आएगा। ये बात आप याद रखना। अब इसमें क्या होगा, जब जब ये ऊपर आएगा वापस गिरने की कोशिश करेगा। मतलब अब इसमें क्या रहेगी, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स अपनाएंगे, बड़े प्लेयर्स। तो आप लोगों को भी उनके साथ ही चलना है, उनसे अलग मत चलना। मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो एक बार देख लेते हैं मंथली क्या हो रहा है। 200 मंथ की मूविंग एवरेज तो अभी काफ़ी मतलब 260 के आसपास है, वो तो बहुत दूर है।
तो यहाँ 200 मंथ की मूविंग एवरेज ने ही इसको बाइंग सिग्नल दिया था, यहीं से सपोर्ट करके ये ऊपर गया था। तो इसका मतलब ये मूविंग एवरेज इसके लिए काफ़ी बढ़िया काम करेगी। और हम मंथली अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो ये तो था ही, इसको तो तोड़ा ही नो डाउट। इससे ऊपर ये 390 का भी था, ये भी तोड़ा। 380 90 दोनों सेम सेम ही है, एक आसपास में ही है। मतलब अब वापस अगर यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम का जो एक हमारा सपोर्ट आ रहा है वो ये आ रहा है 302। और वीकली पे भी यही दिख रहा था कि एक बार अगर 340 का लेवल टूटेगा तो 310 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम भी वहाँ पे इसको सपोर्ट करेगा, तो वहाँ इसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। जो बुल्स हैं उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे कि हाँ भाई स्टॉक यहाँ से हो सकता है वापसी कर ले, यहाँ एवरेज करने का बढ़िया टाइम है। तो मंथली और वीकली हमने दोनों ही देखा, जब भी स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरता है, बड़ी गिरावट आती है 1 से 2 दिन में 10 से 15-20% की, और न्यूज़ बेस हो, तो उसमें वीकली और मंथली टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। तो इसलिए मैंने मंथली और वीकली पे करके देखा है। तो आप लोगों के लिए जो ऊपर वाले दोनों हर्डल है ना, इसमें 400 भी जोड़ लेना, 380 390 और 400। जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं आएगा, स्टॉक को कोई ऊपर लेके ही नहीं जा सकता है। यहाँ से एक बार वापस प्राइस एक्शन बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि स्टॉक को वापस ऊपर जाना है या अभी करेक्शन मोड में ही रहना है। तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ये एक आईटीसी के ऊपर मोटा मोटा मेरा रिव्यू था कि क्या इसमें किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमने हर तरीके से देखा, वीकली मंथली मूविंग एवरेज भी 200 वीक की हमने लगा के देखी है। अगर इसी को अगर मैं 100 मंथ की अगर लगाऊं तो देखते हैं कि वो हमें कहाँ सपोर्ट कर रही है। तो ये भी लगभग है भाई 320-30 के आसपास में। ओके, अगर 50 अगर हम लगाएं तो 50 का भी एक बार देखना तो बनता है। हाँ 50 भी, हाँ 380 ही है। बार बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी 380 हमारी मूविंग एवरेज आ रही है, और 50 मंथ की मूविंग एवरेज भी 380 ही आ रही है। तो इसका मतलब 380 अब काफ़ी बड़ा हर्डल बन गया भाई, इसके लिए तो काफ़ी बड़ा बन गया है। 380 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसको रिव्यू मत करना, ठीक है। अभी इसको पड़ा रहने दो। कोई भी बोले कि भाई इसको बड़े टारगेट के लिए भी लो, कोई नहीं, 30 40 50 पॉइंट मार्केट के लिए छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ तक 2 साल तक भी पड़ा रही है, और हो सकता है कि 1 महीने में भी ऊपर आ जाए। तो 390 और 400 के ऊपर आएगा और टिक जाए और बढ़िया प्राइस एक्शन बन जाए, तो ही आप इसको रिव्यू करना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।